आज हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे बात करने वाले हैं और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखती हूँ तो इसके फ्लाईआउट में टोटल 3 टूल हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम जस्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे बात करेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ शॉर्टकट की तो इन तीनों टूल के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो W है। तो जब आप किसी और टूल पे काम कर रहे होंगे और यहाँ जो टूल हाईलाइट होगा, जब आप W प्रेस करेंगे तो वही टूल आपका सिलेक्ट हो जाता है। जैसे तीनों तरह के लैसो टूल के लिए शॉर्टकट की L है, मार्की टूल के लिए शॉर्टकट की M है। वहां मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि किस तरह से एक ही शॉर्टकट की तीनों सिलेक्शन टूल के लिए वर्क करती है। तो यहाँ जस्ट बता दिया है मैंने आपको कि यहाँ जो टूल आपका हाईलाइट होगा, जब आप W प्रेस करेंगे तो वही टूल सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगी। तो जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसके कर्सर के साथ छोटा सा बॉक्स नजर आने लगता है और आप इस टूल को किसी भी ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करके इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। लेकिन इस टूल की खास बात ये है कि जब आप इसको ड्रैग करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जिस मर्जी शेप में होगा ये उसी शेप में उसकी सिलेक्शन बना के देगा। और अगर उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट सिलेक्शन से बाहर भी होगा तो ये खुद ब खुद उस पूरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएगा। आई एम मुबीना बारी। और अगर मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन बनाऊंगी। सिलेक्शन को छोड़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं तो आप देखें इसके कुछ हिस्से सिलेक्शन से बाहर हैं और उसके बाद मैं सिलेक्शन को छोड़ दूंगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है अप्लाई होने में। तो आप देखें इसने पूरे फ्लावर की नीट सिलेक्शन बना के दी है। और उसके बाद मजीद मैं किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करके अगर इस फ्लावर पे अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करके छोड़ दूं तो आप देखें इसने इन दोनों फ्लावर की सिलेक्शन बना ली है। मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और सिलेक्शन खत्म करने के बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो पहली 4 प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमारे पास मार्की टूल में थी और लैसो टूल में थी। यहाँ पे न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। तो इन चारों ऑप्शन पे हम ऑलरेडी मार्की टूल में भी बात कर चुके हैं और लैसो टूल में भी। तो इन चारों ऑप्शन पे मैं आज की क्लास में बात नहीं करूंगी और आप इनको अच्छे से जानते भी होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइंडर है। अगर ये ऑप्शन चेक होता है और मैं अपने ऑब्जेक्ट पे माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखें सियान कलर में ओवरले इस पे आ रहा है और अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सियान कलर में नजर आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर लेके आती हूँ तो ये सियान कलर में नजर आएगा। ये ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहा होता है, सिलेक्ट नहीं कर रहा होता, फाइंड कर रहा होता है। और इस तरह से जब हमारी सिलेक्शन आ रही होती है तो हम जस्ट उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें तो भी वो सिलेक्ट हो जाता है। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। मुझे अब माउस के कर्सर से ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं इसके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके आऊंगी और मुझे ओवरले फॉर्म में ये नजर आएगा और तो मैं जस्ट क्लिक कर दूं तो उतना ऑब्जेक्ट जितना हिस्सा मुझे ओवरले में नजर आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाता है। मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। तो उसके बाद अगर मैं ये चेक हटा दूं और उसके बाद अगर मैं उसका कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ तो मुझे ओवरले नजर नहीं आ रहा। मैं चाहे यहाँ पे लेके आऊं, यहाँ पे लेके आऊं, मुझे ओवरले नजर नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा इस पे चेक लगा दूंगी और अब अगर मैं लेके आऊं तो आप देखें मुझे ओवरले नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिफ्रेश ऑब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को यूज करते हैं वो उसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करे या हमने मैनुअली रिफ्रेश करना है, वो हम इस सेटिंग ऑप्शन में जाकर डिसाइड करते हैं। अगर ये ऑप्शन ऑटो रिफ्रेश पे होगा तो जैसे ही हम कुछ भी अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और उसको अप्लाई कर देता है। लेकिन अगर हम मैनुअल पे रखेंगे तो फिर हम इस पे क्लिक करके ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट फाइंडर ऑन है तो आप देखिए अगर मैं इस पे आती हूँ तो ये ओवरले फॉर्म में नजर आ रहा है, अगर इस पे आती हूँ तो ये ओवरले फॉर्म में नजर आ रहा है। हमारे जितने ऑब्जेक्ट हों हम 1 बाय 1 उनको ओवरले फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक साथ ओवरले फॉर्म में देखना चाहते हैं कि वो हमें एक साथ नजर आ जाएं तो हम यहाँ से शो ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। इससे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं बनेगी, जस्ट वो ऑब्जेक्ट हमें ओवरले फॉर्म में शो हो जाएंगे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक साथ मेरे ओवरले फॉर्म में शो हो गए।
अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद ये सेटिंग ऑप्शन है। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट है, तो इसको मैं अभी नहीं बताती आपको, तो पहले मैं आपको नीचे वाले तमाम ऑप्शन बता देती हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट के ऑप्शन को मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाकर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश पे चेक लगा हुआ है, जब जरूरत होती है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर मैनुअल रिफ्रेश पे आप रखेंगे तो आप इस पे क्लिक करके ही इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, तो आप इसको हमेशा ऑटो रिफ्रेश पे रखें। उसके बाद यहाँ से कलर है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई और कलर सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ से मैजेंटा कलर सिलेक्ट करूँ, तो अब आप देखें ये ओवरले मुझे मैजेंटा कलर में शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है, तो 0 पिक्सल डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होती है, तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है ये उतनी ही आपको शो हो रही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई वैल्यू देते हैं तो आपकी आउटलाइन आपके ऑब्जेक्ट से थोड़ी बाहर की तरफ शो होती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस स्लाइडर को मूव करके भी यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लिखकर भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं 5 पिक्सल वैल्यू दूंगी और उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो आप देखिए इसकी आउटलाइन आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है। जब आप सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही बनेगी, लेकिन ये ओवरले आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा होता है। अब आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये बाहर की तरफ नजर आ रहा है। मैं आपको इस पे क्लिक करके भी दिखा देती हूँ। तो आप देखें सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक ही बनी है, जो ओवरले में आपने आउटलाइन एक्स्ट्रा ऐड की थी उसके मुताबिक नहीं बनी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट आपको ज्यादा बाहर की तरफ नजर आ रहा है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और दोबारा सेटिंग ऑप्शन पे आती हूँ और उसके बाद ओपेसिटी है। तो ये जो ओवरले हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है उसकी ओपेसिटी 65% डिफॉल्ट होती है। तो अगर मैं इसको 100% कर दूं, यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊं तो अब ओपेसिटी 100% है। तो आप देखें ये बिल्कुल मुझे सॉलिड नजर आ रहा है। और अगर मैं वापस इसको कम करूं, ये मुझे बहुत लाइट कलर में नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने 17% इसको किया है। मैं वापस इसे 65 कर देती हूँ और यहाँ से डिफॉल्ट कलर सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे आप ओवरले को कैसे देखना चाहते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऑटो शो ओवरले पे चेक लगाते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे जस्ट उस पे ही ओवरले शो होगा, या यहाँ पे शो ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट पे ओवरले शो होगा। लेकिन ऑलवेज शो ओवरले को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट आपको हमेशा ओवरले फॉर्म में ही शो हो रहे होंगे। और अगर नेवर शो ओवरले करती हूँ तो फिर आप इस पे लेके जाएं ना जाएं ओवरले शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑटो शो ओवरले ही रखते हैं। यहाँ जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है हम उन्हें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो बेस्ट है, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट के ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ मेरे पास गर्ल की इमेज मौजूद है और मैं यहाँ पे आकर ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे से चेक हटा दूंगी। अब आप देखें जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे से चेक हटाया है मेरा ऑटो रिफ्रेश का ऑप्शन रोटेट करने लगा है। अब ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो रहा है और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक सिलेक्शन बनाने के लिए वो तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। अब आप देखें उसने इसे अच्छे से सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। वैसे तो ये फाइल इस लड़की ने होल्ड की हुई है और अगर हम इनको यहाँ से खत्म करते हैं तो इनकी जगह खाली हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि गर्ल की इमेज हो, कोई भी इमेज हो सकती है। और अगर हमें सिलेक्ट शुदा पार्ट में से किसी सिलेक्शन को रिमूव करना है कि वो हिस्सा उस सिलेक्शन के एरिया के अंदर है लेकिन वो हिस्सा सिलेक्शन में ना आए, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे चेक लगा होगा तो ऑप्शन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मुझे इसको माइनस करना है तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आकर यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। तो अब आप देखें ये कोई एक्ट नहीं कर रहा, ये एज इट इज ये रेक्टेंगल बना है। इसने इनको ना तो डिटेक्ट किया है और ना ही इनकी सिलेक्शन बनाई है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और अपने पेज को फिट स्क्रीन कर लेती हूँ। दोबारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ पे आऊंगी और ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे चेक लगा दूंगी। ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे चेक लगाने के बाद अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। तो उसने एज इट इज सिलेक्शन बनाई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इस एरिया को। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करके अब अगर मैं इन फाइल पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें
उसने इस सिलेक्शन को इन फाइल के अकॉर्डिंग बना दिया। अब ये फाइल वाला एरिया इस इमेज का हिस्सा नहीं रहा। इसी तरह से आप इस नीचे वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस इमेज को कट करूं, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूंगी। अब मैं यहाँ से मूव टूल लूंगी, मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ साइड पे कर दूंगी। साइड पे करने के बाद बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड करके आपको दिखाऊं और यहाँ से स्टूडेंट वाली इमेज को भी हाइड कर देती हूँ क्योंकि उसका बैकग्राउंड इसके पीछे नजर आ रहा है। तो आप देखें ये हिस्सा सिलेक्शन में से कट गया है। वैसे इस तरह की इमेज में से हम इस तरह का कुछ कट नहीं करते। मैं यहाँ से इस इमेज को वापस शो कर लेती हूँ और इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ और अपने पेज को फिट स्क्रीन कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ से चेक हटा देते हैं तो आप अपनी सिलेक्शन में से किसी हिस्से को सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। नॉर्मली सेटिंग ऑप्शन में जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है हम वही रखते हैं, इनको चेंज नहीं करते। हाँ, करने का ऑप्शन मौजूद है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मोड है। तो यहाँ हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर और लैसो। अगर हम रेक्टेंगुलर पे रखते हैं तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं और अगर हम यहाँ से लैसो पे रखें तो फिर हम लैसो टूल की तरह ड्रैग करके सिलेक्शन बनाएंगे। लेकिन जब हम लैसो टूल यूज कर रहे होते हैं तो हमें अपने ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब रहते हुए नीट सिलेक्शन बनाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ जब हम लैसो टूल से रफ सिलेक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर वाले ऑब्जेक्ट की वो नीट सिलेक्शन बनाकर हमें देता है। जैसे आप देखें, अब मैं यहाँ पर रफली इस गर्ल को सिलेक्ट करूंगी तो उसने बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज में इस गर्ल की इमेज को मुझे सिलेक्ट करके दिया है। इसका कोई हिस्सा सिलेक्शन से बाहर नहीं है, बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है। अब मैं यहाँ से मूव टूल लूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी और ओरिजिनल इमेज को हाइड करके दिखाऊं तो आप देखें व्हाइट बैकग्राउंड पे इसकी कॉपी आ गई है। तो अगर मैं यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड को भी हाइड कर दूं तो आप ट्रांसपेरेंट इमेज पे इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कटिंग हुई है। मैं दोबारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और यहाँ से वापस रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेती हूँ। मोस्टली हम अपने ऑब्जेक्ट की कंप्लीट सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से लैसो मोड सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि सिलेक्शन के अंदर के किसी पार्ट में जब हमें करेक्शन करनी होती है तो उसके लिए लैसो मोड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो बकाया ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सैंपल आल लेयर है। मेरी ये लेयर सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करके इसके ऊपर लेयर ले लेती हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट कर लूंगी। अब ये मेरी लेयर सिलेक्ट है और यहाँ से सैंपल आल लेयर पे से चेक हटा देती हूँ। चेक हटाने के बाद अब अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाऊं तो मुझे वार्निंग शो हो रही है, कुड नॉट फाइंड एन ऑब्जेक्ट टू सब्ट्रैक्ट, कि हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला जिसको हम बैकग्राउंड से सब्ट्रैक्ट कर सकें या सिलेक्शन ले सकें। अगर आपने सैंपल आल लेयर के ऑप्शन पे चेक लगा के रखा होगा तो वो तमाम लेयर में से सैंपल कलेक्ट करेगा और इस तरह से ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। मैं यहाँ से ओके कर दूंगी और उसके बाद सैंपल आल लेयर पे चेक लगा देती हूँ। मेरी ये लेयर सिलेक्ट है, लेयर 1। ये मेरी ट्रांसपेरेंट लेयर है, इस पे कुछ भी मौजूद नहीं, मेरे ऑब्जेक्ट नीचे वाली लेयर पे मौजूद है और सैंपल आल लेयर पे चेक है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन उसने बना दी है। ये थोड़ा सा पार्ट सिलेक्शन में ऐड नहीं है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हिस्से सिलेक्शन में आ गए हैं, तो इनको क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मेरा सिलेक्ट है और मैं यहाँ से ऐड सिलेक्शन पे आऊंगी और यहाँ दोबारा रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करूं तो ये मेरी सिलेक्शन क्लियर हो जाती है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट पे आकर यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो मेरी ये सिलेक्शन यहाँ से खत्म हो जाती है और यहाँ पे भी ड्रैग करके इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देती हूँ। अब इस एरिया की मेरी नीट सिलेक्शन बन गई है। उसके बाद हार्ड एज का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन मैं आपको अपने पहले डॉक्यूमेंट पे जाके बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को बताऊंगी। तो मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ। जब मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे तमाम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बन जाती है। उसके अलावा अगर मैं सिलेक्ट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट के नाम से मौजूद है, जबकि यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट के नाम से मौजूद है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम वर्क कर रहे होते हैं। आप सिलेक्ट मेन्यू में से इसे यूज करें या सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन को अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरे कैनवस में जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो तमाम सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस सिलेक्शन में काफी सारी प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी सिलेक्शन क्लियर है, लेकिन यहाँ पे काफी प्रॉब्लम मौजूद है, तो मैं इस एरिया को जूम करूंगी।
और स्पेस बार प्रेस करके इसको सामने ले आती हूँ। अब देखें इस एरिया को मुझे सिलेक्शन में से खत्म करना है, और अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेती हूँ तो वो मेरी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। अब मैं यहाँ से लैसो मोड में आकर ज्यादा अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊंगी और यहाँ पे आकर यहाँ से लैसो टूल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सिलेक्शन को मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे रखूंगी और उसके बाद मैं इसको रफली सिलेक्ट कर सकती हूँ। बहुत नीट सिलेक्शन बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप देखें मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बना रही हूँ, तो अब आप देखें उसने बहुत नीटली इस एरिया की सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। उसके बाद मुझे इस एरिया को भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूंगी। अब अगर मेरी लैसो की सिलेक्शन थोड़ी रफ भी होती है तो ये उसको नीट कर देता है जब फाइनल सिलेक्शन बनाता है। तो अब ये एरिया भी सब्ट्रैक्ट हो गया। मैं इसे फिट स्क्रीन कर देती हूँ। तो अब आप देखें एक परफेक्ट सिलेक्शन मेरे पास आई है। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ। वो कॉम्प्लिकेटेड एरियाज जहाँ पे रेक्टेंगल बनाकर आप काम नहीं कर सकते, वहाँ लैसो से इजीली काम कर सकते हैं। आप लैसो से सिलेक्शन बनाकर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ मोड पे आकर यहाँ वापस रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लूंगी और रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और हार्ड एज के ऑप्शन को बताने के लिए मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी और इस फ्लावर वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। अब यहाँ हार्ड एज पे चेक लगा हुआ है और मैं इस फ्लावर की सिलेक्शन बनाऊंगी। जब हार्ड एज पे चेक लगा होता है तो हमारी सिलेक्शन क्लोज बनती है और बैकग्राउंड के बहुत कम पिक्सल उसके साथ ऐड होते हैं। लेकिन जब हार्ड एज पे चेक नहीं होता तो बैकग्राउंड के ज्यादा पिक्सल ऐड होते हैं। अब ये फ्लावर वाली इमेज मेरी सिलेक्ट है, हार्ड एज पे चेक लगा हुआ है और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल ले लेती हूँ और मूव टूल लेने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद दोबारा फ्लावर वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और यहाँ हार्ड एज पे से चेक हटा देती हूँ। हार्ड एज से चेक हटाने के बाद दोबारा इस फ्लावर की सिलेक्शन ले लूंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इस ओरिजिनल इमेज को यहाँ से हाइड कर दूंगी और यहाँ से मूव टूल ले लूंगी। मूव टूल लेने के बाद मैं इसको उठाकर इसके करीब रख देती हूँ। जूम टूल लेकर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें जिस फ्लावर की सिलेक्शन लेते हुए हमने हार्ड एज के ऑप्शन को ऑन किया था उसकी सिलेक्शन ज्यादा क्लोज हुई है और बैकग्राउंड के बहुत कम पिक्सल उसमें ऐड हुए हैं, जबकि वो फ्लावर जिसकी सिलेक्शन लेते हुए हमने हार्ड एज के ऑप्शन को ऑफ कर दिया था उसकी सिलेक्शन ज्यादा क्लोज नहीं हुई और बैकग्राउंड के ज्यादा पिक्सल उसमें ऐड हुए हैं। मैं अपने पेज को फिट स्क्रीन कर दूंगी और इन दोनों फ्लावर की इमेज को डिलीट कर देती हूँ और अपनी ओरिजिनल इमेज को यहाँ से शो कर लेती हूँ और वापस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूंगी। तो अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ऑप्शन रह गए हैं प्रोवाइड फीडबैक ऑन सिलेक्ट रिजल्ट और सिलेक्ट इन मास्क। तो जब हम सिलेक्ट इन मास्क पे काम कर रहे होते हैं तो प्रोवाइड फीडबैक ऑन सिलेक्ट रिजल्ट के ऑप्शन को भी हम तभी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिलेक्ट इन मास्क के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। तो सिलेक्ट इन मास्क एक कंप्लीट टॉपिक है, तो जब मैं सिलेक्ट इन मास्क के ऑप्शन को आपको बताऊंगी तो प्रोवाइड फीडबैक ऑन सिलेक्ट रिजल्ट के ऑप्शन को भी आपको बता दूंगी। उसके अलावा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तमाम प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्विक सिलेक्शन टूल को देखेंगे।